जब हमारी ज़रूरत थी हमें बुलाया गया, सम्मान दिया गया, हमारे लिए थालियां बजाई गई, हमारे लिए फूलों की वर्षा हुई, हमारे लिए ताड़ियां बजाई गई। आज जब हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें कह दिया कि इस दरवाजे से बाहर हो जाइए, यानी कि यूज़ एंड थ्रो। कहीं ना कहीं ये लोग यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनएचएम वर्कर्स हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या परेशानियां हैं क्या नहीं, अब आपको बचाने की कोशिश करते हैं। क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं इस समय? मैम अभी आप ही देखो, अगर एक एम्प्लॉय को लगाया जाता है, ठीक है, उसको उम्मीद होती है ना, उसको एक उम्मीद होती है कि यार अब हम लगे हैं तो अब हम एटलीस्ट चलो हम अपने हाथ पाँव तो संभाल सकते हैं। लगाने के बावजूद 3 महीने के बाद अगर आपको फिर से कोई टर्मिनेट करे, ठीक है, 3 महीने के बाद आपको टर्मिनेट करे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? सोचो ना, आप भी सोचो कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। एक भरी हुई थाली को आप मतलब एक लात मारनी हुई ना, ये हम बच्चों के पेट पे लात मार रहे हैं ना। आप बताओ फिर हम क्या करें? अगर हम सड़कों पे ना आए तो और क्या करें? आपकी माता जी भी यहाँ पे साथ में? मेरी मम्मा है। एक बच्ची जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, बोला कि चलिए अब अपना ज़िंदगी संवारेगी। आज ज़िंदगी संवारने से बेटर है वो लोग, बेहतर भी क्या कि आज वो सड़कों पर आ गए हैं। ये बेहतर ज़िंदगी की कामना आपने की थी अपनी बच्ची के लिए? ये नहीं की थी, हमने बोला था कि हमारे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे। जैसे मुश्किलें हमने झेली है वो हमारे बच्चों पे नहीं आनी चाहिए। और इतनी मुश्किलों से हमने इनको पढ़ाया है, ट्रेनिंगें करवाई है, आपको क्या पता हमने कितनी मुश्किलें झेली है। और आज गवर्नमेंट हमारे बच्चों को सड़कों पे ले रही है। ये कौन सा तरीका है, कौन सा ये इंसाफ है? इंसाफ आपको कौन लगता है कि कौन ऐसा शख्स है जो इंसाफ कर सकता है यहाँ पे जितनी बच्चियां हमारे साथ, अगर जो हम हमारे बच्चों की अगर साथ देगा, जो हमारे बच्चों की रोजी लगाएगा, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जो रोज़ी लगा देगा हम उनके साथ में हैं, पर ये रोज़ी कहाँ चली गई है? बातचीत करते हैं। पिछली बार आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, क्या जवाब देके गए थे और अब क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे पिछली बार, है ना? किस तरीके से देखा था आपने उस समय और अभी क्या हो रहा है? जी हम सर आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको दोबारा रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कोई ऐसा आपका अल्टरनेट निकालेंगे जिससे आपको दोबारा रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ मैम। आज हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम रोडों के सिवा कहाँ जाएंगे? लेकिन हम वो कोरोना वॉरियर हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फूलों की बारिश की थी, लेकिन अब हमारे ऊपर लाठियों की बारिश हो रही है मैम। कोई भी हमारी नहीं सुन रहा, जहाँ तक कि हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लाया है, लेकिन वो भी डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। एक बार बताइए, फूलों की वर्षा से लाठियों की वर्षा, ये कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो आप देख रहे हैं। पहले भी आप वही थे, आज भी आप वही हैं। पहले भी आप कोरोना वॉरियर थे, स्टिल आज भी आप हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस कहाँ से आ गया? देखिए, गवर्नमेंट की करनी और करथी में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर हम क्या विश्वास करेंगे? जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किसी की कोई बात नहीं सुन रही है मैम। हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने बोला नहीं भाई, हम नहीं मानते आपके स्टे ऑर्डर को। तो हम क्या कर सकते हैं मैम? देखो, जिसके पास इंसाफ नहीं हो वो कोर्ट में जाता है, लेकिन ये कोर्ट भी नहीं सुन रहे हैं, तो किसी को भी ये नहीं मान रहे हैं। आपने अपना कोर्ट का ऑर्डर किसको दिखाया था? हमने दिखाने का प्रयास किया था। हमने प्रिंसिपल मैम को दिखाया, आगे जो एक कोर्ट ने भी फॉरवर्ड किया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, एनएचएम डायरेक्टर हैं, तो एमडी सर हैं, उनको भी किया, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। कहीं भी सुनवाई जो है वो हो नहीं रही है। परेशानी क्या है? परेशानियां जो झेल रहे हैं वो परेशानियां आखिरकार सुधारी कैसे जाएंगी, संभाली कैसे जाएंगी? कौन इनकी सुनेगा, कौन नहीं? आज ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या लगता है, जब इतनी बड़ी पोस्ट यहाँ पर आती है, इतनी बड़ी पोस्ट एक दूसरे का साथ देने की बात करती है, आज उन पोस्ट की जो बात है उसको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही, फिर किसकी तवज्जो से आप लोगों की बात को सुना जाए? जो देखो, हम प्रोटेस्ट कर, हम तीन बार एक्सटेंशन मिली है, तीन बार एक्सटेंशन दी है। गवर्नर साहब ने ये बोला था कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, ठीक है। सोचा तो कुछ नहीं, बस उन्होंने एक हमें लॉलीपॉप दिया, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, ठीक है। आज हम देखो, जब इतना पीक पे था तब हमने काम किया यहाँ पे, तब हमने हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी, ठीक है। अभी हमारी सरकार बोलती है, हमारी प्रिंसिपल मैम ये बोलती है स्टे ऑर्डर हमने इनको दिया जाकर। आज प्रिंसिपल मैम बोलती है कि मैं स्टे ऑर्डर को नहीं मानती, जो भी बात होगी मैं कोर्ट में करूँगी जाके, ठीक है।
और इन्होंने कहा है कि हमारे पास 2024 तक हमारे पास कोई बजट नहीं है कि हम इनको लगाएंगे। आप ये इस बात को सोचो कि अगर इस बार 4th वेव आ जाती है, फिर इनके पास बजट कहाँ से आएगा, फिर ये हमें कैसे रखेंगे, फिर पैसे कहाँ से आएंगे। ये लगता है कि अब मतलब यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करते जाइए, रोड बंद करते जाइए, एक्सटेंशन जो है वो लगातार मिलती जाएगी। अब बस यही एक मौका रह गया है एक्सटेंशन लेने का, या इनको लगता है कि आपको एक्सटेंशन असल में ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है एक्सटेंशन की। हम ये नहीं चाहते कि हमें 3-3 महीने की एक्सटेंशन दी जाए। हम चाहते हैं कि हमें NRHM की कोई पॉलिसी में डाल के कंटिन्यूशन रखा जाए। हमें बार बार हम 3-3 महीने के बाद आकर हम बैठते हैं बाहर, हमारा भी टाइम वेस्ट। गवर्नमेंट अंधी हो गई, बीजेपी सरकार वैसे भी अंधी है, वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। आम पार्टी ने हमारा साथ दिया था, आज तक वो हमारा साथ दे रही है। बस हम यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो भी सुनवाई है जल्दी से जल्दी सुने। 2 दिन मंडे तक का हम टाइम देते हैं, उसके बाद जो प्रोटेस्ट होगा वो पीसफुल नहीं होगा, ठीक है? फिर हम रोडों पे उतर जाएंगे। थैंक यू। जो प्रोटेस्ट होगा वो पीसफुल नहीं होगा तो फिर आखिरकार परेशानियाँ इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बढ़ जाएंगी। वहीं अगर वहाँ पर देखने की कोशिश की, जो उनके पास प्ले कार्ड है, डोंट प्ले डर्टी पॉलिटिक्स विद अस, डोंट प्ले यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी, और ये यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी जो है इस समय इनके साथ बखूबी निभाई भी जा रही है, परेशानियाँ भी ये झेल रहे हैं। एक समय था वो जिस समय में आप लोगों के लिए तालियां थालियां सब कुछ बजाई गई। आज वो तालियां थालियां कहाँ पर आपको नज़र आता है? वो आप कहाँ पर हैं? एक समय ऐसा कहा जिसके एक समय पे आप महाराजा, आज आप रंक बनकर ज़मीन पर बैठे हैं। नहीं, वो तो मैम एक पॉलिटिकल स्टंट था। वो तो साफ सामने दिख रहा, आम आदमी बंदे को भी दिख रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था। इन्होंने भाई लूटनी थी, वो इन्होंने लूट ली। अब इनको क्या, अब तो कोविड का इतना वो भी नहीं रहा है। और इनके ऐसे और सही अगर सही ज़मीनी स्तर पे देखा जाए, जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया क्या है? इनका अगर राजा बिठाया हुआ वो ही झूठ बोल के इधर चला जाता है। एक आम आदमी से आप सच बोलने की उम्मीद करते हो? आपकी मीडिया में ही बाइट्स पड़ी है ना, LG खुद आते हैं इधर चल के, बोलते हैं आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है, आपको ये दिया जाता है, आपको वो दिया जाता है, लेकिन बाद में कहाँ गया वो सब? अगर आपका, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपका राजा ही झूठ बोल रहा है तो प्रजा से आप ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हो? फिर यानी कि यहाँ पे तो फिर हाहाकार मच जाएगी ना, आपको लगता है? हाहाकार मच नहीं जाएगी मैडम, हाहाकार मच चुकी है इधर जम्मू कश्मीर में। बड़ी बुरी हालत है इधर। अगर ये मीडिया थोड़ा बहुत इधर बातों को हाईलाइट नहीं ना करें, ये जो बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं ना ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पूरा का पूरा डकार ले, पूरा का पूरा निकल ले और डकार भी ना ले, इनकी ये हालत हो गई है। और हमारे ऊपर ये जो बोला जाता है, अभी मैंने पहले एक ट्वीट किया था, मैंने थोड़े दिन पहले चेक किया था, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि हमें कोविड में आया हुआ फंड हमने 70% यूज़ कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ट्वीट आता है, उसमें लिखा अभी तक आपने 2% बजट भी नहीं यूज़ किया हुआ है। तो पैसा कहाँ गया? तो वो पैसा जा रहा कहाँ है, किसकी जेब में जा रहा है? अगर हमारे जो ACS सर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर हैं, अगर हमारे LG सर हैं, अगर हमारी प्रिंसिपल है, इनको किसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है? डंगरों के ऊपर, जानवरों के ऊपर बनाया है या लोगों के ऊपर बनाया हुआ है? मुझे पहले ये बात पता चले, क्योंकि इनके काम इंसानों वाले हैं नहीं, तो हम जानवर हैं नहीं, हम तो इंसान हैं। हम तो इंसान से इंसानियत की उम्मीद करते हैं, और ये चलाते हैं डंगरों वाले रूल। ठीक है, अगर कोई बंदा इधर खड़ा हो जाए, अभी हमारे साथ इधर बंदा खड़ा था, अब भाई हमने तो कुछ करना है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हमने सड़कों पे भी उतरना है, हमने गेट भी बंद करने हैं, हमने ब्रिज भी ब्लॉक करने हैं, और आपके बंदे आके क्या करते हैं? डंडे चलाते हैं। मैं पहले पूछना चाहता हूँ, जब ये पुलिस की वर्दी डालते हैं, जो भी प्रशासन वाले, जहाँ पुलिस वाले, इनको सबसे पहले उधर क्या तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है पुलिस का मतलब क्या होता है? इंसान की जान माल की सुरक्षा। और आप क्या जान माल की सुरक्षा दे रहे हो इधर? जब आपके LG सर आते हैं इधर से, फिर क्यों आप इधर चाक मारते हो और गाड़ियाँ एक साइड रोकते हो? फिर आप उस टाइम पे क्यों नहीं पूछते कि पब्लिक सफ़र कर रही है? उस टाइम पे क्यों नहीं आप पूछते हो कि ये क्रिमिनल केस में आता है, ये क्रिमिनल कोर्ट में आता है? अब ये बात समझाने की कोशिश कीजिए आम जनता को भी कि अगर LG साहब की एक्सटेंशन देने के बाद अगर आप आज सड़कों पर हैं, फिर किसकी बातचीत सुनने के बाद सड़कों से हटा जाएगा? और ऐसी कौन सी पदवी है फिर? क्योंकि इस समय अगर सबसे ऊंची पदवी है वो LG साहब की ही है।
तो वो ही झूठ बोल के चले गए, तो हम क्या बोल सकते हैं। उन्होंने इधर सबके सामने बोला था ना कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बाद में तो कुछ भी नहीं दिखा हमें। और थोड़े दिन पहले LG GMC श्रीनगर में गए थे, उधर जाके LG सर का घेराव, हमारे जो ये जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के बंदे थे, इनका घेराव किया था GMC श्रीनगर में, और उसकी वो कोई मीडिया में कोई बाइट नहीं आई थी। वो मेरे पास अभी भी वो वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई हैं जो बच्चों ने उधर अंदर बनाई हुई हैं। इन्होंने बोला था आप हमसे मिले ही नहीं। LG सर के ये बयान आता है कि आप हमसे मिले ही नहीं, आप हमसे गेट के बाहर आके इधर आके मीडिया में इतने ऐलान करके चल रहे हो, फिर आप उधर जाके हमारे एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो आप हमसे मिले ही नहीं। झूठ हम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हो? और इतने ज़मीनी स्तर पर इन्होंने इतने बुरे हालात क्रिएट कर दिए हैं। अब हमने सबसे पहले यही सोचा था कि अगर अभी तो हम बार बार प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हमने सोचा हम जम्मू हाई कोर्ट का सहारा ले लेते हैं, कोर्ट हमारे फेवर में आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट से हमें उम्मीद है सरकारें गलत कर सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर सकती है, कोर्ट किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सब बच्चों को स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद हमने अपनी पूरी कॉपी जो थी, एक प्रिंसिपल को गई, एक MD NHM को गई, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर को की, और इनको इतना भी डर नहीं है कि इन्होंने हाई कोर्ट का जो आया था उधर से लेटर आया था, इन्होंने उसका भी मान नहीं रखा, बच्चों को टर्मिनेशन लेटर निकाल के बाहर कर दिया। अब आपकी आखिरी में उम्मीद जो है वो आपको क्या लगती है? हमारा यही, अगर सोमवार का अल्टीमेटम है सरकार के पास, आज तो हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाहर उधर जाके, जहाँ पे वो बैठते हैं, एक उधर जाके, जहाँ BJP दफ्तर के बाहर जाके हम जहाँ तो कपड़े फाड़ के प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो हम सीधे अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय अगर आत्महत्या कर लेता या मर जाता, उसका जिम्मेवार LG प्रशासन होगा और उसके बाद BJP गवर्नमेंट होगी, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, ये देखिए, ये BJP के जो लीडर है, इन्होंने क्या बोला हुआ, ये भी आप थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिए हाईलाइट। आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बोला क्या गया है, अगर आप बोले? इन्होंने बोला इन बच्चों को कंटिन्यू किया जाए आगे परमानेंट, इन्होंने परमानेंट के लिए बोला हुआ है। हम परमानेंट भी नहीं बोल रहे हैं, हम रेगुलर भी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए। और अगर इन्होंने हमारा 2 दिन के अंदर हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम इनके दफ्तर के बाहर अगर हमारा कोई भी बंदा आत्महत्या कर लेता है, जहाँ कोई कुछ करता है, उसके जिम्मेवार ये होंगे या फिर ये LG प्रशासन होगा। जितना भी जो हमारा NHM का एम्प्लॉय है 1600, इस बार BJP पार्टी इस चीज़ के लिए कभी ना सोचे कि ये हम इनको वोट देंगे, वो कभी नहीं। अगर वो इधर आने की औकात नहीं ना रखते, तो हम भी उनको वोट देने की औकात नहीं रखते। और इन्होंने एक चीज़ समझनी है, इस समय मोस्टली महिलाएं हैं, कुछ इनमें से मैरिड भी हैं। हमें ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलग, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि महिलाओं को सशक्त कीजिए, आगे बढ़ाइए। लग रहा है कि जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर आई हैं, ये महिला सशक्त हुई हैं। जी मैम, ये तो हमारी इनकी बदनामी है, इनको शर्म नहीं है। हम तो बैठे हुए हैं इज्जत के साथ, आप हमारे पास आ रहे हो, हमें सम्मान दे रहे हो, हमारी बात आगे तक पहुंचा रहे हो, इनको शर्म नहीं है ना। अगर इनकी LG साहब की इधर बेटी बैठी होती ना, इनका खुद का ब्लड बैठा होता ना, तब इनको आग लगनी थी अंदर। हम इधर बैठे हैं, फिर वो झूठ पे झूठ मार रहे हैं कि मैं कभी गया ही नहीं उनको मिलने के लिए। आपके पास तो वीडियो पड़ी होगे, तो वीडियो लगा दो वीडियो। आज ये उसका कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं, ये कोर्ट से बड़े हो गए हैं शायद, तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में भी घसीट लेंगे उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वही बच्चे हैं जो इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन और बढ़ेंगे, यहाँ बात सुनी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है, जो चेहरा इस समय आपका साथ देना चाहिए था, वो चेहरा कह रहा है कि आपसे बात ही नहीं हुई। फिर आप किस तरीके से? सबसे पहले तो हम LG साहब को ये पूछना चाहते हैं कि हम है कौन है। हम वही कोविड वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़ के, हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों का, अपने पेशेंट का हमने इलाज किया अपने माँ बाप को छोड़कर। हम वही कोविड वॉरियर्स हैं जिन लोगों को उस टाइम पे हमें फूलों की माला पहनाई थी, लेकिन आज हम लोगों को ये सड़कों पे बिठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों? जब हमारे पास लास्ट टाइम LG सर आए थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग 3 मंथ्स की एक्सटेंशन लो, उसके बाद हम पोस्टर निकालेंगे, उसमें आपको रिक्रूटमेंट करेंगे। उल्टा इन्होंने पोस्टर तो निकाली, बट कंट्रैक्चुअल का सीधे वहाँ से बोल दिया कि कंट्रैक्चुअल वाले फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों? हम लोग कोविड वॉरियर्स हैं, इसलिए हम लोग जो ये फॉर्म नहीं लगा सकते। अगर LG सर की यहाँ बेटी बैठी होती ना, फिर मैं देखती LG सर कैसे नहीं आते। हम लोग आज दूसरी क्यों बेटियां बैठी हैं? कहा जाता है राजा जो है हेड होता है, उसके लिए जो नीचे उनकी प्रजा होती है, वो सब कुछ उनके अपने ही बच्चे के समान होती है। नहीं, ये नहीं मानते, जिसे हम कुछ भी नहीं मानते। हमने कोर्ट से स्टे लिया, तब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ने हमारा कुछ नहीं किया। LG सर 2 बार अगर हम LG सर देखे गए, तो आज LG सर कहाँ पे हैं? आज कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोगों को डंडे मारने के लिए हम लोगों को यहाँ पे छोड़ा
अभी हुआ है? पुलिस को दे दिया मैसेज के इनको डंडे मारो, हमारे लड़कों को मारपीट करो, लड़कियों के ऊपर मारपीट और करने अब का। हम अब ये 1600 बोल रहे हैं कैंडिडेट अगर कोविड वॉरियर्स है ना, तो इस 1600 में से बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाएगा। अगर बीजेपी को वोट जाके ये लड़कियां रोडों पे बैठेंगी ना, तो बीजेपी को आप वोट नहीं कवरेज जाएगा। करने मत जाना, वो झूठ पे झूठ मारती है। आज जो सिलेंडर की जो महंगाई चल रही है, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, और इनके राज में ही हुआ ना, हमारे राज में तो नहीं ना हुआ। तो हम उनको ही वोट देंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं, और हमेशा सेवा सिंह बाली जी हमारी सपोर्ट में रहे हैं। आज उन्होंने हमें जब 6 महीने इसको बोल बोल के इस बंदे की करतूतें बता बता के पूरे हिंदुस्तान में हमें आज 6 महीने का जो एक्सटेंशन अंदर हमने काम किया था, हमने सेवा सिंह बाली सर के तहत ही उनको रखा। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत थैंक यू करेंगे। अगर कल को एलजी साहब हमारे साथ हमारा जो टर्मिनेशन लेटर अगर मंडे तक वापस नहीं लेते, तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो ये भी नहीं जानते। अब ये वही युवा हैं जिन युवाओं के लिए ताड़ियाँ, थालियाँ, मोमबत्तियाँ, फूलों की मालाएं, फूलों की वर्षा सब कुछ की गई। ये लगातार इनको तवज्जो दी जानी थी, इनको ये कहा जाना था कि भैया आप हैं तो हम हैं, यहाँ पर हो रहा है सिर्फ हम हैं, जो हम हैं वो ही कर सकते हैं, आप तो कहीं है ही नहीं। बात ये नहीं होनी चाहिए थी, पर आज असल में बात ये हो रही है। क्या किस तरीके से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर का युवा इस सड़कों पर जो बैठे हैं, ये आप देख लीजिए। आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।